नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो संतों के बीच में एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में उनके एक शिष्य ने सवाल खड़ा किया है कि महाराज जी, बुद्धि ज्ञान विवेक में क्या अंतर होता है? महाराज जी विस्तार से बताइए। तो देखिए दोस्तों, आज जान ही लेते हैं कि बुद्धि ज्ञान विवेक क्या है, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, विवेक बड़ा है कि ज्ञानी बड़ा है। आइए दोस्तों इस टॉपिक को जानते हैं, पूरा जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जानते हैं पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के सवाल। श्रीमन नारायण गुरु जी, मेरा दो प्रश्न है आपसे। बोलो। सबसे पहला प्रश्न ये कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है? बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है? अंतर क्या है? ज्ञान बुद्धि से मिलती है या बुद्धि ज्ञान से मिलता है? भाई ज्ञान सबके पास होता है, समझो। परिभाषा बताइए। छोटा बच्चा पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, उस बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है ना। अभी बुद्धि उसके डेवलप होगी, बढ़ेगी। नहीं, अभी परिभाषा पे आइए। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, आने तो दो। अभी परिभाषा पे आइए। आ रहा हूँ। छोटा सा बच्चा है, अभी उसकी बुद्धि नहीं है, पर वो जब अपने माँ के आंचल में मुंह लगाता है ना, बराबर है, तो वो ना चूसने लगता है। उसे किसने बताया कि चूसने से दूध आएगा? मतलब उसको ज्ञान है पेट भरने का। पैदा होते ही उसे ज्ञान हो गया ना, तुझे कैसे पेट भरना। माँ का वो आंचल पकड़ता है मुंह से और वो चूसने लगता है दूध। अब उसे दूध चूसना किसने सिखाया? अभी ना माँ ने सिखाया ना बाप ने सिखाया, बस माँ तो आंचल से लगाई, सीख गया। तो ज्ञान तो उसको है। चींटी भी लाइन पर लाइन सीधी सीधी चलती है, चींटी को भी ज्ञान है, हाथी को भी ज्ञान है, सबको ज्ञान होता है। पर जो बुद्धिमान होता है ना, वो इंसान होता है। ज्ञान सबके पास, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है, चाहे कीट पतंगा क्यों ना हो, सांप चूहा बिल्ली क्यों ना हो, सबको। अब कुत्ता को कितना ज्ञान है? उसकी कुत्ता की कुतिया जो होती है, देख लो ना, वो अपने बच्चों के लिए कैसा दूध पिलाती है। वो कहीं भी होगी पर अपने बच्चों के पास समय से आके दूध पिलाने के लिए, तो मतलब उसके पास ज्ञान है, बच्चों के पालन करने का ज्ञान, बच्चों का भरण। चिड़िया सारी जंगल में इतने सारा पेड़ होते हैं, लेकिन वो अपना घोंसला नहीं भूलती, सारे जंगल में जाके दाना मुंह में दबा के बच्चों के मुंह में डालती है। ज्ञान है ना परिवार पालन करने का। चिड़िया को भी ज्ञान है, पर बुद्धि नहीं है। ठीक है, बुद्धिमान कौन है? अब बुद्धि की परिभाषा समझिए। ज्ञान तो सबके पास है, पेट भरने का ज्ञान सबके पास है, परिवार का ज्ञान सबके पास है कि ये मेरा है। चिड़िया भी रोती है जब उसके बच्चों को कोई मार डालता है, पक्षी आता है ना, तो वो भी बेचारी चै 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 करके वो अपने भाषा में अपना दुख व्यक्त करती होगी। तो मतलब परिवार का सुख दुख उसे भी है, हाँ या ना। सांप बिल्ली को भी सुख दुख परिवार, एक तरीके से ये ज्ञान है। इसको सेंस कह सकते हैं, सेंस ही तो है, क्षमता कह सकते हैं। हाँ तो है ना, वो ज्ञान के अंतर्गत ही तो आया। समझने की क्षमता और ज्ञान, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग? ये बेटा ज्ञान ही है। अब उसे आप भाषा में पर्यायवाची कितने भी नाम दे दो, सेंस दे दो, सेंस मीन्स क्या है? सेंस मीन्स ज्ञान ही है ना, वो इंग्लिश शब्द हो गया, हम हिंदी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब बुद्धि पे चलते हैं। जो बुद्धि होती है, हमारा मन, ये 100 रुपये पड़े हैं, यहाँ माना कि ये 100 रुपये पड़े हैं, हमने देखा 100 रुपये हैं, तुरंत मन गया अरे उठा लो। बुद्धि तुरंत निर्णय देगी नहीं, जिसका होगा वो कितना परेशान हो रहा होगा। यदि आपकी बुद्धि सात्विक है तो आपकी बुद्धि उस मन को वहां से हटा लेगी। नहीं, 100 रुपये पड़े रहे हम। यहाँ एक प्रश्न और आता है, अभी कर लेना, पहले ये तो पूरा हो जाने दो। एक प्रश्न यहीं पे आता है। हाँ तो करो। बुद्धि इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हाँ, दैट इज कॉल्ड विवेक। अभी मैं विवेक में आऊंगा, अभी विवेक में आया ही नहीं, समझो आप। ठीक, अभी आप हम वहां पहुंचने तो दो। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे। सुनो, हमारा मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है। 100 रुपये पड़े हैं, उठाऊं कि ना उठाऊं। फिर बुद्धि निर्णय देती है कि उठाओ या ना उठाओ। अब बुद्धि कह दी कि भाई उठा लो, तो उठा लिया। तो बुद्धि सबके पास होती है, पर जो विवेक की आप बात कर रहे हैं वो सबके पास नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आते हैं विवेक किसे कहते हैं। विवेक क्या है?
जो आदमी विवेकशील होता है ना, विवेकशील होने के कारण कहा गया नरेंद्र को विवेकानंद। उनका नाम नरेंद्र था, परंतु विवेक होने के कारण, सेल्फ डिपेंड होने के कारण, मतलब जो विवेक होता है ना वो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है। आप, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है और आप माँ की आरती उतार रहे हैं, ये बुद्धि है। आप बुद्धिमान हैं इसलिए माँ की आरती उतारे हैं। पर विवेक कहता है, एक मिनट, विवेक कहता है कि ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो अपनी माँ को सिर्फ माँ माने वो बुद्धिमान हो सकता है, पर जो अपनी माँ को भगवान मानकर उसकी सेवा करे वो विवेकशील है। ये विवेक होता है, ये विवेक की परिभाषा है। मेरा क्वेश्चन ये था, कण कण में भगवान है, ये जानने वाला बुद्धिमान हो सकता है, पर जो कण कण में भगवान को महसूस करने लग जाए वो विवेकशील है। जानना और मानना दो बातें हो गई। अब बोलो आप। मेरा कहना ये था कि सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता जिसमें आती है वही विवेकशील होता है। हाँ, सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता, भैया विवेक जो है ना सबके पास नहीं होता। सही गलत का निर्णय सब लोग कहाँ ले पाते हैं? दुर्योधन कहाँ निर्णय ले पाया? भगवान ने कहा था शांति दूत बन के गए थे, युद्ध मत कर, कहाँ निर्णय ले पाया? उसके पास बुद्धि तो थी दूसरों का धन हड़पने की, पर विवेक होता तो युद्ध ही ना होता ना भाई। जहाँ विवेक है, विवेक तो अर्जुन के पास था कि मैं नहीं युद्ध करूंगा भाई साहब, ये सामने मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे गुरुतुल्य गुरु जी खड़े हैं द्रोणाचार्य। भगवान ने फिर गीता सुनाई कि भाई ये कर्म है, कर्म करना है। तो विवेक मेरे भाई, ये आप ठीक कह रहे हैं कि निर्णय विवेक करेगा, लेकिन विवेक सबके पास कहाँ होता है? इसलिए हमने कह दिया ना कि सत्संग से विवेक जागता है। बुद्धि सबके पास होती है, विवेक सबके पास नहीं होता। और दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि आज आप 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों से पूछिएगा तो वो आगे बच्चे यही कहते हैं कि आगे हम कौन सा सब्जेक्ट लें। मतलब वो अपने सब्जेक्ट को निर्णय नहीं दे पाते अपने आप को कि मैं आगे किस फील्ड में आगे बढ़ूं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, किस शिक्षा में आगे बढ़ूं। मतलब उनके पास बुद्धि तो है, पढ़ के वो अच्छे नंबर ले आए, पर ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अब हम क्या सब्जेक्ट ले लें, आगे किस फील्ड में जाएं। तो उनके पास विवेक की कमी है ना। फिर वो माता पिता से, अपने गुरुओं से, किसी से पूछते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता सब में नहीं है। जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और निर्णय भी गलत नहीं सही, वो विवेकशील व्यक्ति है। आगे संस्कार की परिभाषा क्या है गुरुजी? संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार कहते किसे हैं? हाँ, हम तो जानते हैं कि संस्कार अच्छे होने चाहिए लोगों के। हाँ, सत्य, सेवा, संयम, परोपकार, परमार्थ। हाँ, नियत, 16 आना ठीक, उत्तम व्यवहार, कम खर्च की आदत, अन्याय का समर्थन न करना और माता पिता की सेवा करना। ठीक है। मन से सरल, वाणी से सरल, सत्य जीवन, सद्विचार। ठीक है। यह जीवन के मुख्य आधार। ठीक है। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कल्चर, संस्कार कहते किसे हैं? इसी को संस्कार कहते हैं जो आप कह रहे हैं। आपके अंदर नेकी आ गई, आपके अंदर माँ बाप के प्रति सेवा का भाव आ गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो सबका सम्मान करने लग जाए, छोटे से लेकर बड़ों तक का, जो मन से वाणी से किसी का दिल ना दुखाए, वो व्यक्ति संस्कारी है। जो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, वो संस्कार की आपने परिभाषा दे दी। संस्कार की परिभाषा हमने दे दी, लेकिन आपसे एक प्रश्न ये है जी, कई बार आपने कथा में बोला भी है, पिछले 2 साल से हम आपका कथा श्रवण करते हैं जी। और कथा में प्रवचन भी आपने बोला है कि बच्चों को सबसे पहली शिक्षा माता पिता के द्वारा संस्कार की देनी चाहिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के संस्कारी होने के बावजूद भी बच्चे असंस्कारी निकल जाते हैं। हाँ, बच्चे निसंस्कारी निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या एक जेनेटिक गुण है, वंशानुगत गुण है? अगर साइंटिफिक रूप से माने, अगर हम समझिए, माता कैकई, उनसे अच्छी माँ होगी कोई? पर मंथरा के कुसंग से बिगड़ गई कि नहीं? ना कोई व्यक्ति अच्छा होता है, ना कोई व्यक्ति बुरा होता है। उसकी संगति निर्णय लेगी कि उसे अच्छा बनाना है या बुरा बनाना। अच्छी संगति उसे अच्छा बना देगी, बुरी संगति उसे बुरा बना देगी। यहाँ उदाहरण सबसे बड़ा ज्वलंत माता कैकई। कैकई जैसी माँ
विदुषी माँ, बुद्धिमान उनके जैसा, भरत की माँ है, भरत जैसे महापुरुष की माँ है। राम को दूध पिलाया अपने आंचल का। वो कैकई मंथरा की संगति, को ना कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन ना बिगड़ा। सबसे बड़ी माँ बाप, ना माँ बाप गलत है, ना बच्चे ही गलत है, ना आप ही गलत हो, ना हम ही गलत। आपको और हमें अच्छी संगति मिली तब ना आप अच्छी बातें कर रहे हैं हमसे। एक चीज गुरुजी, यदि आपको गलत संगति मिल जाती तो आप वो गलत संगति आपको शराबी बना देती, आपको मांसाहारी बना देती। यहाँ पर ही एक प्रसंग उठता है, साधु न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। इसका क्या प्रमाण है? साधु न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। हाँ देखो, ये भी बात चरित्रार्थ होती है कि नहीं होती है, समझो ना। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो 60 होते हैं वो सत्संग पा करके सुधर जाते हैं। परंतु एक चीज और लिखी, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंची सम। मूर्ख रावण, जैसे हनुमान जी गुरु जी हैं रावण के, शंकर जी के अवतार हैं, समझाया, अंगद जी ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, उनके विश्रवा पिताजी ने समझाया, उनके स्वयं भगवान राम ने समझाया। क्या मजाल किसी की सुन ले? किसी की नहीं सुना, सर्वनाश हो गया। तो कुसंगी जो है वो कुसंग जो मूर्ख होता है। अच्छा, एक होता है पूरा मूर्ख, समझो, जो पूरा मूर्ख है उसे तो समझाया जा सकता है, उसे ज्ञानी बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरा मूर्ख है, फिर आप जैसा बनाओगे बन जाएगा। वो कहते हैं 60 सुधरई, वो 60 है, 60 तो 60 सुधरई, 60 को मूर्ख आदमी को सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाएगा। पर जो खुद ऑलरेडी ज्ञानी, रावण जैसा, पर ज्ञानी है पर अधूरा ज्ञानी है, अध कचरा, अध जल गगरी गगरी छलकत जाए, तो रावण वैसे ही था। रावण यदि पूर्ण ज्ञानी होता तो पराई नारी को ना उठाता, मतलब वो अधूरा था, और अधूरा को फिर समझाना बड़ा मुश्किल है, उसे कोई ना ब्रह्मा ना समझ, मूर्ख हृदय ना चेत। तो कुसंग जीवन में यदि आपके अंदर अध जल गगरी वाला कुसंग आ गया, यदि आप अधूरे ज्ञानी हैं तब आपको कोई नहीं समझा सकता। और यदि आप पूर्ण रूप से मूर्ख हैं, और यदि या फिर पूरे ज्ञानी हैं, यदि पूर्ण ज्ञान है तो भी आप गलत ना होंगे, पूर्ण अज्ञानी हैं तो भी आप गलत ना होंगे। खतरा उन्हें है जो ना पूरे अज्ञानी है ना पूरे ज्ञानी है, वो खतरे में है, रावण जैसे लोग। धन्यवाद गुरुजी, खुश रहिए। दोस्तों, ये थे अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब तक न दूजी ठोरे। ये डीठ भूत है, परमात्मा इनके न गढ़न लाग रहे हैं। और यहाँ हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, केवल परमात्मा की यथार्थ भक्ति बताते हैं, जिससे ये जो इस तरह के जो 3 ताप हैं आप पर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रेत कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य शरीर में थी। जो निकम्मी आत्मा है वो पिटते जा छिटते जा, कुछ दिन ऐसे ही दुख सुख पाकर जाना तो उनको पड़ेगा। और जो बुद्धिमान अच्छी आत्माएं प्रेत योनि प्राप्त हैं वो तुरंत खिसक जाते हैं कि भगवान के दरबार में गंध फैलाना ठीक नहीं। और जो निकम्मी आत्मा है उनका स्वभाव ही निकम्मा होता है, वो चाहे भूत बनो चाहे गधा बनो, उसने बकवाद करने थे मतलब उसे वो फिर पिट का ही मान्या करें। तो परमात्मा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी न समारन लाग रहे भगवान। तो ऐसे अब ये भूत क्यों बने? अब जैसा कि हम उदाहरण सुना करती लोक वेद सुनाते थे, मतलब श्राद्ध निकालने चाहिए गुरुजी कहते हैं, और कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के श्राद्ध किए तो उनके सब पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए पहले वाले। अरे वो भूत तुम न बनवा दिए, भूत बने खड़े, फिर वो भूत बने खड़े होंगे कौन से स्वर्ग में दिखे हुए। और कहते हैं उनको फिर सबको तर्पण किया, सबको, फिर वो रोटियाँ खाने वहाँ आए, फिर स्वर्ग में क्या मिला उन्हें? ये बनावटी बातें बकवाद थी। तो पुण्यात्माओं, अब इस भक्ति से ना तो भूत बने और ना पितर बने, और आपके पूर्वज भी जो कहीं यदि प्रेत योनि में होंगे तो सबका छुटकारा ऑटोमेटिकली करवा देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है,
परमेश्वर ने इस पिछली पीढ़ी के लिए कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास, कलयुग में एक बार ऐसा समय आएगा मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा, जो भक्ति करेगा वो मेरी ही करेगा, और नहीं भक्ति नहीं करेगा तो वो नास्तिक होगा ही होगा, वो बाढ़ में जाओ, उसका तो कहना है क्या। पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसी स्थिति होगी। पुण्यात्मा, आज जो आग लाग रही है, कितनी गंदी मेंटलिटी होगी हर प्राणी की। एक माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया हो जाती है तो गुट्टी लाना, कलबा में बकवाद करना, और इस तरह सारा दिन पागल कुत्ते की तरह इस माया के लिए भटकते रहते हैं। फिर आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप मिलावट नहीं कर सकते, आपको विष दिखाई देगा। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जैसे छोटा बालक होता है ना, और कोई किसी बोतल में कोई जहरीली पदार्थ रखा हो तो वो उसको उठाकर मुंह को लाकर पी जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अबोध बालक सर्प को पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अबोध बालक एक बिजली के तार टूटकर नीचे गिरे हुए हों, उनमें ज्वाइंट हो, सपारक कर रहे हों, या उसकी हाथ की रेंज में हो और वो सपारक कर रहे हों, उसको आतिशबाजी जानकर वो अबोध बालक पकड़ लेता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये सर्प कितना भयंकर जानवर है, बिजली कितनी डेंजरस है और विष कितना खतरनाक है, तो वो उस पता लग जाना इस बोतल में विष है, वो हाथ भी नहीं लगाता, औरों को भी कहता है इसको छेड़ना नहीं, ये विष है। और ऐसे ही कहीं बिजली का तार टूटा गिरा हुआ, आप भी दूर भागेगा कि इसमें करंट है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक इसी प्रकार सर्प को देख कर भी वो दूर भाग लेता है और औरों को भी आगाह करता है कि वो सर्प जा रहा हो, डस लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये अध्यात्म ज्ञान आपको नहीं होगा, ये सभी मानव एक बालक जैसे विष खा रहे हैं, और जब आप सियाणे हो जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो फिर कोई इस विष को नहीं खाएगा। घना तो दूर की बात है, कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जहर का किरका यानी एक कण भी पड़ा हो और ये पता लग जाए ये जहर है, विष का किरका है, कणका है, कहते कोई खाएगा उसको? नहीं। कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ये घनी रिश्वत और चोरी तो दूर की बात है, एक नया पैसा भी। अब दास देख रहा है, छोटा सा बालक ने बोला जी मैंने 20 रुपये पड़े पाए, स्कूल में जाऊँ था, और यहाँ लेकर आया, अपनी माँ को दिया। माँ बोली बेटा पैसे हम नहीं रखेंगे, उसको दान करते, जिस भगवान के गिरे होंगे वो पुण्य में लग जाएंगे। तो ऐसा भाव बन गया बच्चों का, ना तो 20 रुपये मिलने बच्चा तो दुकान की तरफ गोली हो लिया करे, और घर क्या कौन बतावे, तो ये फर्क पड़ेगा बच्चों। और इन छोटे बच्चों का तो घना असर होगा। यदि बचपन से ही बच्चे को इस ज्ञान में रंग दिया जाएगा, बड़ा होकर वो सपने में भी गलती नहीं कर सकता, और बड़े तो और शीघ्र समझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब आप देख रहे हो, ये दास भी देख रहा है। पहले दुनिया को लूटा करते थे जो अनजानपने में, अब उन सब बुराइयों को त्याग कर अब लूट रहे हैं, दान करते हैं। परमात्मा के दोनों हाथों से ये दान करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देता है जहाँ तहाँ से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो। परमात्मा सुने नहीं कान। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। तो पुण्यात्मा, धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग। खैराए तुम्हें खैर है, कीचे आत्म भोग। आप दान करोगे, परमात्मा 1000 गुना करके आपको लौटाएगा। ये विधान है मालिक का। जैसे दान करने का क्या फल है, जैसे किसान बीज बीजता है और 1 एकड़ में वो 40 किलो गेहूँ बीजता है, बोता है, खूब सिंचाई करता है, रखवाली करता है, तो 1 एकड़ में 50 मन, वो तो 1 मन गेहूँ डाले 50 मन गेहूँ वापस कर देता खेत
किसान को 60 मन। तो पुण्यात्माओं, ये वो अक्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, ये डहर आपको मिल गया। अब इसमें जितना बीज बोओगे 1000 गुना करके आपको वापस देगा। अब जैसे अनजान व्यक्ति तो आपको यहाँ आने में भी ये सोचते हैं कि तुम तीसरे दिन भाग जाते हो, 10वें दिन जाते हो बरवाला में, तुम जो है निर्धन हो जाओगे, कितना खर्च होता है, किराया लगता है, और कार्य भी छोड़ कर जाते हो। पुण्यात्माओं, वो बालक हैं, उनको पता नहीं। आप समझदार हो, आपको ज्ञान हो गया। दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।